तो दृष्टि इस संदर्भ में चाहिए कि इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए अधिकारी कौन, इस आयोजन के तहत प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि के तौर पर कह लीजिए, मुख्य यजमान के तौर पर कह लीजिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया गया है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी जी के हाथों इस अनुष्ठान होने पर सवाल उठा रहे हैं। कोई राष्ट्रपति के संदर्भ में बात कर रहा है, कोई शंकराचार्यों की गैर मौजूदगी को लेकर विषय बना रहा है। आप जैसा मनीषी इसके संदर्भ में समाज को क्या दृष्टि देना चाहेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी का इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मुख्य यजमान के तौर पर शामिल होना शासन सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है? क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक प्रसंग बताता हूं, उस प्रसंग को सुनने के बाद अपने अपने हिसाब से सब लोग उत्तर निकाल लीजिएगा। जी। राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प दशरथ जी ने लिया था। जी। दशरथ जी ने अपने राज्य के सारे विद्वानों से पूछकर गुरु वशिष्ठ जी की अनुमति लेकर मुहूर्त निकलवा के, हालांकि वशिष्ठ जी ने कहा था कि सुदिन सुमंगल कही जब राम होई जुबराज, उन्होंने कहा था राम को जब राजा बनाओ वही शुभ है, लेकिन सारे विधान किए दशरथ जी ने, लेकिन राम राज्य दशरथ जी नहीं ला पाए, क्योंकि मंथन हो गया कि कई और मंथरा का रात को। ये जब विचारों का मंथन होता है, जब ज्यादा विद्वान लोग मिल जाते हैं तो कोई ना कोई तो झंझट हो जाती है। अब देखिए, राम राज्य का संकल्प दशरथ जी ने लिया लेकिन नहीं ला पाए। फिर कौन लाया राम राज्य? दरअसल सच में राम राज्य लाए भरत। अब भरत का अपयश हुआ भरत को कि इसके कारण हुआ। सब लोगों ने, जब भरत आए तो सबने कहा, अयोध्या वासियों ने, कि भरत भी शामिल है कैकेयी के साथ षड्यंत्र, लेकिन भरत शामिल नहीं थे और भरत को भगवान ने अपनी पादुका दी। अब इस पूरे प्रकरण में देखना आप, दशरथ संकल्प लेते हैं पर राम राज्य ला नहीं पाते, भरत अपयश में डूब जाते हैं पर राम राज्य का श्रेय भरत को मिलता है पादुका राज के रूप में। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, राम जी जिसके भाग्य में लिखेंगे उसके हाथ पूजा होगी। अब वो किसी का भाग्य हो, ये सब विषय हमारा नहीं है, लेकिन सच ये है कि जिसको राम जी ने चुना उसको आप फिर कोई तर्क दे दो, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ कि हाथ से भरत जी के हुआ। तो बस राम जी का चयन मान के आनंद लेना चाहिए।